कभी कभी यूं भी हमने अपने जी को बहलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सीमा शाही। तो फिल्मफ्लिक्स एंटरटेनमेंट की फिल्मी बातें कार्यक्रम के इस सेगमेंट में आज हम लेकर आए हैं हिंदुस्तान के एक ऐसे बेबाक शायर की कहानी, एक ऐसे नायाब गीतकार की कहानी जो सिर्फ फूल, तितली और इश्क मोहब्बत के ही शायर नहीं थे, बल्कि इनकी शायरी में सामाजिक सरोकार के कई मुद्दे उनकी बातों में मिल जाया करते थे। मुंह की बात सुने हर कोई, दिल के दर्द को जाने को। ये शायर किसी भी जलते सवाल से अपनी हथेली नहीं बचाते थे, बल्कि उसे अपनी मुट्ठी में रख लिया करते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के मशहूर गीतकार और हिंदुस्तान के मशहूर शायर निदा फाजली की। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। तो दोस्तों, इनसे जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा मैं आपको बताना चाहूंगी, जरा गौर से सुनिएगा। जब नया दौर के गाने चल पड़े और फिल्म हिट भी हो गई थी, तो B.R. चोपड़ा ने साधना फिल्म की तैयारी करना शुरू कर दिया था। फिल्म नया दौर में O.P. नैयर का संगीत था और सारे गीतों को लिखा था साहिर लुधियानवी ने। इसलिए O.P. नैयर ने इसके बाद से हाथ जोड़ लिए थे कि साहिर लुधियानवी सारा क्रेडिट खुद ले जाते हैं। जो भी ये गाने सुनता है वो यही कहता है कि क्या गीत है, कोई ये नहीं कहता कि क्या संगीत है, क्या धुन है। तभी से O.P. नैयर ने ये तय कर लिया था कि मैं इनके साथ कभी काम नहीं करूंगा। और यही हालत हुई थी निदा फाजली की भी। जी हाँ, संगीतकार उनसे इसलिए डरा करते थे कि उनके संगीत पर निदा फाजली के गीत भारी पड़ जाते थे। यहाँ तक कि उनके प्रिय गायक जगजीत सिंह को भी ये बात अक्सर चुभ जाया करती थी कि उनकी गायकी पर नहीं, बल्कि शायर निदा फाजली के बोल पर लोग ज्यादा वाहवाही करते हैं। शायद यही वजह रही कि शुरुआती सफलताओं के बाद जगजीत सिंह ने फिर निदा फाजली की शायरी उठाने की हिम्मत नहीं की। उनसे नजरें क्या मिली रोशन। इस नजरिए से देखें तो साहिर लुधियानवी के बाद निदा फाजली ही एक ऐसे शायर रहे जिन्होंने फिल्मी गीतों और साहित्य में बराबर कदम रखे। निदा फाजली भी साहित्य से फिल्मों में आए थे, इसलिए फिल्मों पर साहित्य की छाप उनके हर गीत में नजर आती है। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज़। इन्होंने बहुत ही कम लिखा, मगर जो भी लिखा वो उनको अमर रखने के लिए काफी है। जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है। यहाँ ये याद करना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आज हम जिस साहिर लुधियानवी के बराबर निदा फाजली को पा रहे हैं, शुरुआत में उन्हीं निदा फाजली ने अपने किसी लेख में उनके खिलाफ इतना कुछ लिख दिया था कि बाद के समय में निदा ने अपनी गलती मान ली थी, मगर साहिर लुधियानवी ने कभी उन्हें माफ नहीं किया था। तब भी निदा फाजली ने यही लिखा था कि बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले और मोटर कार में चलने वाले ये शायर क्या जाने कि मजदूर का दर्द क्या होता है, आम आदमी की मुश्किलें क्या होती हैं। निदा के इस लेख पर हंगामा होना ही था और हुआ भी, और लंबे समय तक चला भी। दुख ने दुख से बात की, बिन चिट्ठी बिन तार। क्या बात है। निदा फाजली काफी पढ़े लिखे शायर थे, डिग्री के हिसाब से नहीं बल्कि अध्ययन के हिसाब से। अंग्रेजी, उर्दू और हिंदी के बड़े लेखक और कवि उन्हें जुबानी याद थे। सही मायने में निदा फाजली कवि से ज्यादा एक फिलोसोफर थे और यही फिलॉसफी उनकी कविता और शायरी को दम देती थी। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। एक बात की चिंदो अगर आपने निदा को पकड़ा दी
तो फिर पूरा बजाज खाना आपके हवाले कर दिया करते थे। याददाश्त तो उनकी ऐसी थी कि हाथी को भी मात दे दे, और उस पर भी विचारों की एक ऐसी नदी जो कल कल कर बहती ही रहती थी। सुनने वाले तर हो जाया करते थे कि रचना चमत्कार है जिस पे मानव अधिकार नहीं है। निदा के पास अगर कोई अपने दोस्त के साथ पहली बार गया है तो वहाँ अजनबी जैसा कुछ नहीं रहता था। उस नए या लगभग अपरिचित शख्स से भी निदा फाजली यूं मुखातिब होती थी कि लगता था न जाने कब से जान पहचान हो। जब हिंदी वाले शायरी यानी गजलों पर हाथ आजमाने में लगे थे, तब निदा फाजली हिंदी के दोहे पर यकीन जता रहे थे कि सदियों से दुनिया में यही तो किस्सा है। सातों दिन भगवान के, क्या मंगल क्या पीर, जिस दिन सोए देर तक भूखा रहे फकीर, या फिर मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। दिल के दर्द को जाने को कबीरदास, सूरदास, मीरा और जायसी तो जैसे उनकी बैठक में बैठे ही रहते थे। निदा फाजली पर कबीर का असर सबसे ज्यादा नजर आया, इसलिए धर्म के आडंबर पर निदा फाजली ने किसी को भी नहीं बख्शा, और इसका नतीजा बदले में उन्हें काफी धमकियां भी मिली। हुआ यह था कि जब मैं बम्बई में आया, बच्चा बोला देखकर मस्जिद आलीशान, अल्लाह तेरे एक को इतना बड़ा मकान, या फिर घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। धर्म के ठेकेदार उनकी ये सलाह कैसे बर्दाश्त कर सकते थे, और पाकिस्तान में तो निदा फाजली के खिलाफ न सिर्फ फतवा जारी हुआ, उनके आने पर भी रोक लगाने की पूरी पुरजोर कोशिशें हुई। यही उनके निरंतर सोच का सबूत भी था कि अपनी जिम्मेदारी से वो कभी भी कन्नी काटते नहीं देखे गए। शायरी के ही मुकाबले का उनका गद्य भी रहा करता था। ऐसे बेबाक शायर के बारे में यूं कहा जा सकता है कि हमने अपने समय का कबीर खो दिया है, मगर ये भी सच है कबीर कभी मरे ही नहीं और कबीर कभी मरते नहीं हैं। नहीं आता था उस जमाने में दीवानगी थी कि साहब लिखना चाहिए। दिल के दर्द को जाने को